अगर आपको कोई काम पहाड़ जैसा नज़र आता है ना, तो उस पहाड़ को देखना छोड़िए, तोड़ना शुरू कर दीजिए। यानी काम के बारे में सोचना छोड़िए और उसे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो शुरू हुआ है वो एक ना एक दिन ख़त्म भी ज़रूर होगा। लेकिन वो काम कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता जिसे हमने कभी शुरू ही ना किया। शॉपिंग। चलो भाई, बाल कटवाने जाना है आज। स्टाइल फॉर हेयर कट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग होने वाला है संडे व्लॉग एक और, जिसमें मैंने सुबह से देर शाम तक शूट किया है। और इस व्लॉग में आपको मिलेगी एक मस्त सी रेसिपी उड़द की दाल की, जो देखने में कड़ी जैसी लगती है लेकिन टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो जिन लोगों को उड़द की दाल की कचौड़ी, पकौड़ी या बड़े पसंद है, उनका ये फेवरेट होने वाला है। आप एक बार बना के जरूर देखना। और सुपर इजी है, क्योंकि मैंने बना लिया तो बन ही जाएगा। एक चीज तो ये हुई। दूसरे, आपको पूरे व्लॉग में मिलेंगी 3-4 कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं की थी। तो व्लॉग शुरू होगा सीधे किचन से। इससे पहले नाश्ता मैं कर चुकी हूँ और ऊपर वाले फ्लोर की सफाई भी कर चुकी हूँ, लेकिन सब्जी बनानी थी सुबह जल्दी, तो इसलिए मैंने ऊपर की सफाई करने के बाद अभी नीचे की सफाई नहीं की है। तो मैं खाना बनाने के बाद वो नीचे की सफाई करूंगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी लाइफ की लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि व्लॉग देर में आता है 1-2 दिन, अगर आपको सेम डे चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लिव लाइफ इजी। तो अब चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं अपना व्लॉग। फ्रेंड्स, करेल बनाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं दाल कौन सी चाहिए। वो हमें धुली हुई उड़द की चाहिए और क्वांटिटी इसकी कितनी होनी चाहिए, जितनी कि हम अपने यहाँ दाल चावलों में बनाते हैं उतनी। जैसे मेरे यहाँ 1 कटोरी दाल बनती है। जब मैं दाल चावल बनाती हूँ तो मैंने 1 कटोरी दाल ही करेल के लिए भिगोई है, और मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए था तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा दाल डाली है। इसको हमें अच्छी तरह धो के उसके बाद ही सोक करना है। सोक करने के लिए आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो और 2 से 4 घंटे के लिए सोक कर दो तो भी ये आराम से फूल जाएगी। उसके बाद हमें इस दाल को, जितनी दाल दिख रही है ना, बस उतना ही पानी डालना है। मतलब ये दाल जो है वो डिप हो जाए, बस इससे ऊपर पानी ना जाए। तो ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है और इतना पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे। अब दाल मेरी पिस गई है तो फूड प्रोसेसर को हाथ के हाथ इसके कॉर्ड अच्छे तरीके से लपेट के राउंड एंड राउंड, ताकि उसमें कोई ब्रेकेज ना आए, और ढक्कन लगा के हल्का सा कपड़ा मार के इसको रख दूंगी इसकी जगह पर, ताकि हाथ के हाथ जो है वो क्लीनिंग होती रहे। वरना किचन जो काउंटर टॉप है वो बहुत फैल जाता है। आप देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, देखिए बिल्कुल ये स्मूथ हो गई है एकदम। हल्की सी अगर दरदरी भी रह जाए तो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो ये दिखने में बिल्कुल कड़ी जैसी ही लगेगी। अब इसमें से आधी जो है वो मैं निकाल रही हूँ पकौड़ियों के लिए, और आधी की बनाएंगे इसका जो घोल बनेगा सब्जी का वो। तो इसमें से मैंने आधी निकाल ली है। इसमें हल्का सा नमक और हींग डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार।
उड़द की दाल है, इसको फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अभी जब मैं नमक मिला रही हूँ और हींग, तभी अच्छे से फेंट के इसको ढक के रख दूँगी। तो मुझे चाहिए इसमें बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट। उतनी देर ये है कि मेरा प्लान ये है कि पहले मैं एक तरफ से किचन का काम ख़त्म करूँगी और उसके बाद ही दूसरे काम में जाऊँगी। तो अभी मैं किचन में खड़ी हूँ, किचन नहीं छोड़ रही हूँ। तो इन 10 मिनट में जो मैंने रात को बर्तन धो के लगाए थे, ये अच्छे से सूख चुके हैं। तो मैं खाली कर दूँगी टोकरा, ताकि जब मैं अब सुबह के बर्तन धोऊंगी तो ये एक काम मेरा उस समय पे कम हो जाएगा। और इतनी देर में जो वो दाल मैंने पकौड़ियों के लिए अलग रखी है वो बिल्कुल फूल के रेडी हो जाएगी। तो इतनी देर में मैं बर्तन लगा रही हूँ और कढ़ाई मैंने निकाल के रख दी है, इसमें तेल वगैरह डालूंगी। टोकरा हटाने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से वाइप ऑफ कर देंगे, क्योंकि रात भर टोकरा रखा रहता है। अगर ढंग से साफ़ ना करें तो इस पे पानी के निशान पड़ने लगते हैं। तो दिन में 1 या 2 बार कम से कम इसे बिल्कुल खाली छोड़ना ज़रूरी है। अब मैंने कढ़ाई में जो है तेल पकौड़ियों के हिसाब से डाला है। तो पकौड़ियों का इसमें हिसाब वही रहेगा कि तेल बहुत ज़्यादा होता है जब भी आपकी पकौड़ियाँ नहीं फूलती, और बहुत कम में फिर ये है कि बहुत सारे घान आपको उतारने पड़ते हैं। तो एक एवरेज आपको क्वांटिटी तेल की लेनी है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो टेम्परेचर है वो एक बार तेल तेज़ कर लीजिए, उसके बाद उसको मीडियम पे रखना है, और मीडियम भी लो मीडियम। और उसके बाद आप ये उड़द की दाल की पकौड़ियाँ छोड़िए। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी छोड़ी थी, फटाफट से ये फूल जाती हैं। बिल्कुल एफर्टलेस रेसिपी है ये। और ये पकौड़ियाँ इतनी स्वादिष्ट बनती हैं, इतनी क्रंची बनती हैं कि जितनी मुझे सब्जी के लिए चाहिए होती है ना, लगभग उतनी ही बच्चे या मैं जो है वो इन्हें ऐसे भी खा लेते हैं। तो ये मतलब मुझे हाथ रोकना पड़ता है बच्चों का। तो अभी ये पकौड़ियाँ जो हैं ये बननी शुरू हो गई हैं। अब मैं दूसरा घान डालूँगी और इसी तरीके से सारी पकौड़ियाँ बना के रेडी कर लूँगी। अब ये लास्ट जो है राउंड चल रहा है पकौड़ियों का। तो इतने जो अब इस जार में बची हुई दाल है उसको मैं निकाल लेती हूँ। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें घोल बनाना है सब्जी का। तो ये गाढ़ी नहीं चाहिए, हमें पतली चाहिए। अब इसमें एक साथ बहुत सारा पानी नहीं मिलेगा। तो तरीका ये है कि जार में ही पानी ले लिया है थोड़ा सा, तो वो दाल जो चिपक के रह गई है वो भी हटती रहेगी। और थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे, ताकि ये बिल्कुल सही से इसमें लम्स ना पड़े और आसानी से ये मिक्स होती चली जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी क्या रखनी है हमें, ये बिल्कुल फ्लोई हो जाएगा, जैसे बेसन के कड़ी में घोल हो जाता है ना उसका, बिल्कुल ये देखिए इस तरीके का ये हो जाएगा। अगर जब तक ये ऐसा नहीं होता या इससे भी हल्का मल्का पतला, तब तक आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाना है। अब मेरी सारी पकौड़ियाँ जो है वो बन चुकी हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल के अलग बर्तन में कर दिया है। और अब मैं निकाल रही हूँ मसाले। अब इसमें फ्रेंड मसालों का रेशो क्या है, जो हमने ये दाल का घोल तैयार किया है इसके अकॉर्डिंग जस्ट डबल क्वांटिटी लेनी है मसाले की, क्योंकि जो हमारी सब्जी है वो रेडी होगी इससे जस्ट डबल, जितना भी ये घोल है उसकी दुगनी सब्जी बनेगी जो तैयार होगी। और छौंकने के लिए ली है सूखी लाल मिर्च, जीरा और हींग। अच्छा, सूखे मसाले ये वाले जो थे, हल्दी, मिर्च, धनिया, किचन किंग और नमक, वही हैं 4-5 जो मैं डालती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये हींग जीरे से छुक जाएगी, इसमें प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता है। और इनकी शुरू हो गई है पकौड़ियाँ। अब मैंने तेल में हींग, जीरा और लाल मिर्च जो है वो सूखी वाली डाल दी है, और ये अब तड़क गए हैं तो इसमें डाल दिए हैं मैंने मसाले। और इन मसालों को भी भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट ये भुन जाएंगे, क्योंकि तेल अच्छे से हुआ है। और उसके बाद जो हमने उड़द की दाल का घोल तैयार किया है उसको हमें इसमें ऐड करना है। और इस टाइम पे हमें इसको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि उसके जो हैं वो जल्दी से जमने लगती है इसमें। तो 1-आध मिनट के लिए इसमें हमें लगातार इसको चलाना है, और फिर धीरे धीरे पानी ऐड कर देंगे तो फिर ये पतली हो जाएगी। और उसके बाद आराम से आप इसको मतलब रिलैक्स होकर पका सकते हैं। कोई वो नहीं है कि लगातार चलाना पड़ेगा या कुछ भी नहीं है। अब इस वाले घोल में एक बार हमने दाल डाल दी, 1 बाउल ये वाला फिर से डाल दिया। जितना हमारा दाल का घोल बना था ना उसका 2 गुना पानी हमें और डालना है, मतलब 1 कटोरा डाल दिया। अब ये 1 और कटोरा मैं इसमें डाल रही हूँ भर के पानी। जितनी दाल थी मतलब उसका 2 गुना पानी आप और डालिए। और उसके बाद भी अगर आपको पकने के टाइम पे लगे कि गाढ़ा है तो आप ऐड कर सकते हो। अब इसमें 1 उबाल हमें लाना है, तब तक आप गैस तेज़ कर दो, और जब 1 उबाल आ जाए उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें पकौड़ियाँ। अब इतना काम करने के बाद आप गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे, और कड़ी की तरह ये भी लगभग आधे घंटे तक पकेगी। अच्छी लगती है जब पक जाती है, तो नहीं तो इसमें भी कच्चापन आ सकता है। तो इसे पकने देते हैं।
अब आज संडे में बच्चे जा रहे हैं अपनी अम्मा के घर। इन्होंने पढ़ाई अपनी इसीलिए रात को 10 बजे तक बैठ के निपटा ली थी। तो मैं मम्मी को सब्ज़ी भिजवाऊंगी। ये उनका स्टील वाला उनका आया हुआ है और ये नेहा के यहाँ से आया हुआ है डब्बा, ऐसे ही कोई सब्ज़ी आने में। तो वो इन्हीं में ये वाली सब्ज़ी करके मैं इन दोनों के यहाँ भिजवाने वाली हूँ। अभी ये पानी बॉईल हो रहा है स्टील की बोतल के लिए, ताकि हम लोग गर्म पानी पिएँ। अब आपको दिखाती हूँ चावल का हिसाब। किसी ने पूछा था कि चावल मतलब कैसे कैसे आप बनाते हो, कि वो घुटते नहीं है, मेरे घुट जाते हैं। तो मैं इसमें एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ। और इधर ये सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी आप देखो, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो इसको मैंने फटाफट से, गैस जो है वो अभी बंद नहीं की है, पकी रही है, लेकिन ये है कि 5-1 मिनट और ही पकने हैं तो ये खाने लायक हो गई है। तो मैं इनके बाउल्स में कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा मतलब ये था कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ, ताकि शाम में वापस आना है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम अपने कज़न्स के साथ इन्हें मिल जाए। तो ये मैंने दोनों के कटोरदान में कर दिया। और ये वाला मम्मी वाला तो मैं पन्नी में पैक करूँगी, थैले में इनके साथ भेजूँगी। और नेहा के यहाँ, मेरी देवरानी के यहाँ, ये लोग अभी दे आएंगी। बहुत तेज़ गर्म है तो मैं इन्हें प्लेट में रख के जो है वो भिजवा रही हूँ। ये दे के आएंगे तो ये बच्चे बस इसके बाद 1-2 मिनट बाद ही निकल लेंगे। बाकी का काम मैं इनके जाने के बाद ही करूँगी। अब किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे पूछा था कि अब मैं दिन में सुबह भिगो के जाती हूँ चावल, तो दोपहर तक घुट नहीं जाते हैं क्या, या हमारे तो हमेशा घुट जाते हैं। तो उसके लिए जौन सी कटोरी से आपने चावल नापे हैं उसी कटोरी से नाप के जस्ट डबल पानी आपको इसमें डालना है। अब ये चावल पहले वॉश कर लिए, इसमें 2 गुना मैंने पानी डाल दिया और 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया देसी घी। इतना करने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा के रख देती हूँ। और जिस टाइम भी हमें खाना हो उससे 15-20 मिनट पहले गैस जलानी है, सिर्फ 1 सीटी लगानी है एंड दैट्स इट। जब आप खोलोगे तो चावल बिल्कुल सही मिलेंगे, कोई घुटेंगे नहीं, कुछ नहीं होंगे। मैं आपको दिखाऊंगी जब आज दोपहर में बनेंगे। अभी बजे हैं 11:15, ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, गैस बंद हो गई, चावल भीग गए। अब मैं रख रही हूँ बर्तन में मांजूंगी सफाई करने के बाद, अभी नहीं मांज रही हूँ। लेकिन जब आप हाथ के हाथ क्लीनिंग करते रहते हो तो केवल देखिए, बस मुझे झूठे बर्तन सिंक में और जो ढकने वकने मैंने बाहर निकाले हुए केवल उनको रखना है। और मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल साफ़ किचन मिलेगी। क्योंकि हाथ के हाथ अगर आप कपड़ा मारते रहो, चीज़ों को पोंछ के रखते रहो, तो बाद में किचन क्लीनिंग जैसा कोई बड़ा काम बचता ही नहीं है। अब बच्चे बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। अब मैं चलूँगी नीचे की सफाई करने के लिए। ये हस्बैंड तैयार हो रहे हैं तो ये इन्हें लेके चले जाएंगे तीनों। लेकिन सफाई करने से पहले जो एक काम मुझे करना है, वो संडे स्पेशल लॉन्ड्री मेरी पड़ी हुई है। बीच में नहीं मिला फिर से टाइम पूरे वीक, लेकिन ये था कि सैटरडे को रात को मैंने हाथ के कपड़े धो दिए थे। और इसके अलावा मैंने क्या किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले जो 2-3 मैं बता रही थी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स। ये बाल्टी में पानी रखा हुआ है एक्वेरियम के लिए। अगर आपका एक्वेरियम है और उसमें पानी बढ़ाना हो तो डायरेक्ट टैप वाटर उसमें मत डालिए, तो कम से कम 2 से 3 दिन के लिए बाल्टी में भर के रख दीजिए, तो ये पानी इन्हें नुकसान नहीं देता मछलियों को। अब ये लैंप यहाँ पर क्या कर रहा है, पिछली बार जब अदिति अनंत आए थे तो शैतानी कर रहे थे चारों, ये लैंप गिरा दिया गया और ये पूरा टूट गया है। तो बाहर और टूटेगा, इसकी बजाय हमने इसे पीछे की तरफ रख दिया है। अब इसका दूसरा होल्डर ही लगेगा, तब ये दोबारा लगाने लायक होगा। तो अब इसमें मैंने कपड़ों में क्या किया फ्रेंड्स, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का लेना है नहीं लेना है, ये कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं। तो मैं अपना पर्सनल आपको व्यू दूँ इस पे कि क्या है। तो ये मैंने देखिए रात को जो मुझे डेली वॉश में कपड़े लगाने थे, मैंने रात को ही जब हाथ के धोए तो तभी ये सब रख दिए। और शर्ट जो हैं 4 एक साथ मैंने लपेट के रखी। अब इन शर्ट में क्या हो रहा है कि कॉलर जो हैं वो एक आध बार के तो साफ़ लगे, लेकिन अब जैसे 3-4 बार धुल गई ना, तो इनके कॉलर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अप टू द मार्क साफ़ नहीं हो रहे। तो मैंने अब क्या नियम बनाया है कि मैं शर्ट के जो है केवल कॉलर पे साबुन लगा के उन्हें घिस के क्लीन कर देती हूँ बाहर ही। और उन्हें बस केवल कॉलर, कप्स वगैरह क्लीन हो रहे हैं, लेकिन कॉलर में मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि 100% सेटिस्फेक्शन वाली बात आ रही है। तो इनको मैं हाथ से रगड़ के, अब जैसे 2 कमीज़ें मेरे हस्बैंड की हैं और 2 कमीज़ें मेरे बच्चों की हैं स्कूल वाली, तो इन चारों को मैं ऐसे ही हाथ से रगड़ के, और अब पूरी शर्ट गीली नहीं हुई है,
केवल इनके कॉलर में जो है साबुन लगा के रगड़ के, और फिर इनको तब मैं मशीन में डालूंगी। डेली वॉश वाला ही मोड में चलेगा। तो क्या हो रहा है इससे कि कॉलर जो हैं वो क्लीन हो जा रहे हैं। तो अब बात आती है कि फिर मशीन लें या ना लें, इतनी महंगी, फ़ायदा है या नहीं है। फ़ायदा ये है कि इस काम में मुझे ना 10 से 12 मिनट लगे बस। अब इन कमीज़ों को डालने के बाद मेरा और कोई काम नहीं है, सिर्फ मैं सर्फ डालूंगी और मशीन का बटन ऑन कर दूंगी। तो मेरा जो काम संडे में 1.5 से पौने 2 घंटे कई बार मुझे लग जाते थे, तो वो मेरा अब ये 12 मिनट में 10 मिनट में हो गया। ठीक है, अप टू द मार्क आ गई उसके बाद सफाई। और रही बात अंडरवियर वगैरह की, तो वो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि वो मैं हाथ से ही धोऊंगी। एक बार मैंने इसमें धो के देखे लेकिन नहीं समझ में आई सफाई, तो वो मेरा हाथ का काम जैसा था वैसा था। लेकिन फिर भी मुझे टाइम जो लगता था वो इसमें काफ़ी कम हो गया है। कन्वीनियंट है, तो अगर आप ले सकते हो तो ये ली जा सकती है, अच्छी चीज़ है। कोड लगने के बाद यहाँ पर गीले होने का कोई मतलब नहीं है। जब पोछा लगाऊंगी तभी गीला होगा। तो जो इतना साबुन सरफ जो भी था वो सब मैंने वाइपर मार दिया। वॉशिंग एरिया का काम हो गया ख़त्म। और अब मैं शुरू कर रही हूँ बेडरूम की क्लीनिंग। तो मैंने शुरू किया सबसे पहले बेड वाले एरिया से, ताकि चादर झड़ सके। तो मैंने सारी कुशन, तकिए, बैर रखा रहता है, ये सब उठा के बराबर वाली चेयर पे रखी, चादर को अच्छे से झाड़ के बिछाया। और उसके बाद शुरू होगा मेन टाइम जो लगता है काम में। पूरे नीचे के फ्लोर में मुझे जितना टाइम लगता है ना, उसका 50% मुझे अकेले बेडरूम में ही लग जाता है, क्योंकि छोटे छोटे सामान रहते हैं, उनको डीक्लटर करना, जगह पर पहुँचाना, इसमें बहुत टाइम जाता है मेरा। तो अब यहाँ पर सामान सारा हट चुका है, तो मैंने सिरहाना जो है वो वाइप ऑफ कर दिया है गीले सूखे कपड़े से, ताकि बिल्कुल डस्ट हट जाए। इसके साथ ही बेड वाला एरिया हो गया क्लीन। तकिया वगैरह बाद में लगाएंगे। और अब हम चलते हैं दूसरे एरिया की तरफ, जो है मेरी ड्रेसिंग टेबल। तो यहाँ पर भी सामान खूब फैला हुआ है। इसको जहाँ पर जो जिसकी जगह है वहाँ पर मैं फटाफट से पहुँचा रही हूँ। सारी पिन जो है वो स्ट्रिप में लगा रही हूँ, कॉम अंदर रख रही हूँ। एक बार सारा सामान हट जाएगा तो फिर इसको भी ब्राउन वाले पार्ट को मैं कर दूँगी इस रुमाल से वाइप ऑफ। और शीशे के लिए मैंने अलग रुमाल रखा हुआ है, उसको इससे नहीं पोंछती हूँ क्योंकि निशान आ जाते हैं। इतना करने के बाद जो है ड्रेसिंग टेबल क्लीन हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये हेयर ड्रायर। सर्दियों में मैंने ये पिछली बार लिया था 1100 रुपये का, मैंने लोकल शॉप से लिया था, मतलब हमारे यहाँ जो फ़िलिप्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे। ऑनलाइन सस्ता था, फिर भी मैंने यहीं से मंगाया क्योंकि वारंटी वगैरह मिल जाती है। तो सर्दियों में जैसे बच्चे बाल धोते हैं ना, तो सुबह सुबह उन्हें गीले बाल लेके नहीं जाना पड़ता। और इसमें कूल एयर मोड भी है, तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे गर्म हवा की वजह से बाल ख़राब हो जाते हैं ना, वो चीज़ भी इसमें नहीं है। तो ये सर्दियों के लिए एक मस्ट हैव है, स्पेशली अगर आपके घर में स्कूल गोइंग किड्स हैं तो। अब अगली काम की बात जो फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे ये एसी का रिमोट होता है ना, जो मैं करती हूँ, इसमें जैसे बैटरी डली हुई है और ये बैटरी अभी काम कर रही हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो इनका हमें हमेशा जो भी बैटरी ऑपरेटेड चीज़ है, अगर हमें पता है कि उसका हम डेली यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो उन्हें हमेशा सेल निकाल के रखिए। तो ये सेल हमेशा के लिए बने रहेंगे जब तक उनकी नॉर्मल लाइफ है उतनी। और इन सबको करके मैं कर देती हूँ एक जिप लॉक पाउच में। तो इससे रिमोट भी सेफ़ रहता है, बैटरी भी सेफ़ रहती है। और जब नेक्स्ट सीज़न में दोबारा AC चलाएँगे तो हमें इन दोनों को अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, ईजिली ये मिल जाएंगे। अब इनको मैंने रख दिया है बीच वाले ड्रॉर में। इस तरीके की चीज़ें यहीं पर रखी हुई हैं। हेयर ड्रायर भी मैं इसी में रखती हूँ। अब जब मैंने ये खोली है तो संडे में ये है कि अगर मैंने इस दिन खोल ली है तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत यूज़ करने की वजह से इधर उधर हो जाती हैं, वो मैं हाथ के हाथ संडे में ही थोड़ा सा उन्हें एडजस्ट कर देती हूँ। तो इनकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुझे कभी भी नहीं करनी पड़ती। सेम चीज़, अब आज लॉन्ड्री हुई है ना, तो कपड़े आधे तो लॉन्ड्री में ही हैं। ये बेस्ट टाइम होता है आपको अपने कबर्ड अगर अरेंज करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जितने कपड़े थे वो तरीके से लगे हुए हैं, अब जो धुल के आएंगे वो भी लग जाएंगे। अब बेड साइड पे जो काम बचा है वो तकिया और कुशन लगाने का था, इन सबको मैं लगा दूंगी। तो इधर तक का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट बचेगी बट नॉट द लीस्ट टीवी यूनिट जो हमारी बच गई है। इस पे भी ढेर सारा छोटा छोटा सामान होता है जो हर दिन के हिसाब से बढ़ता रहता है। इस पर डेली हाथ मारना होता है, लेकिन डेली ही उतना ही सामान यहाँ पर हो जाता है। तो अब मैं इसको फटाफट से जो चीज़ें जहाँ की हैं वो क्विकली रख रही हूँ। अब ये ज्वेलरी जो है मैंने शूट कर लिया है, इसका रिव्यू वगैरह आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगा। इसको रखने के लिए तरीका यही है कि जिस पैकिंग में आई हैं, तो ये पॉली बैग में या इस बबल रैप में जिसमें भी आई हैं, और उसी डिब्बे में करके रखती हूँ। तो ये बिल्कुल नई की नई बनी रहती हैं। कोई घुंघरू कोई नग वगैरह इनका जल्दी नहीं छूटता, सालों
सालों साल आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ऐसी की ऐसी रहेगी अगर आप थोड़ी सी उसके साथ केयर से पेश आएँ। तो इसके ज्वेलरी रखने के बाद में जो बाकी सामान है वो मैंने सब जगह पर रख दिया है और अब मैं गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से इसको वाइप ऑफ कर रही हूँ। इसके बाद मेरी टीवी यूनिट भी एकदम चमक जाएगी और इसी के साथ मेरा टाइम कंज्यूमिंग काम जो है वो बेडरूम में वो ख़त्म। और लो जी, बेडरूम हो गया बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज। अब सारी चीज़ें जगह पर हैं। अब मुझे लगानी है झाड़ू। तो इससे पहले मैं एक राउंड जो है वो बाहर लगा लेती हूँ। तो बाहर झूला ठीक है, वहाँ पर बस कुशन ठीक से रखनी है और जी सोफ़ा भी ठीक है। तो ये ठीक ठाक है, मतलब झाड़ू के साथ साथ मैं रख सकती हूँ, इसमें मुझे अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं। अब आपको दिखाती हूँ ये नॉन डस्ट झाड़ू मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई थी फ्रेंड्स। वहाँ पर ये 99 रुपीज़ की मिली है। अच्छी है, हल्की है सबसे बड़ी बात। और ये जल्दी से, आप जैसे नई झाड़ू लाते हैं ना तो उसमें पहले तो वो कूड़ा सा ही निकलता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल रेडी टू यूज़, मतलब कुछ भी नहीं निकला इसमें एक्स्ट्रा, बिल्कुल बढ़िया नॉन डस्ट है। तो और कोने वगैरह में से बिल्कुल सही, जैसे वो निकालती थी ऐसे ही कूड़ा ये भी निकाल रही है। तो ये मुझे अच्छी लगी। वो वाली भी 81 रुपये की आती है 20 रुपये डाल के, ये मुझे अच्छी डील लगी। अभी झाड़ू लग चुकी है अंदर, लेकिन 12:10 हो गए हैं तो मुझे जाना है 1 बजे शॉपिंग पे। मेरी नंद आई हुई है तो मैंने यहाँ पर ना चावलों की गैस चला दी है ताकि ये टाइम से हो जाए और मैं खाना खा के जा सकूँ। अब मेरा बाहर का ये जो है लॉन रह गया है झाड़ू लगाने के लिए, डस्टिंग के लिए, और पोछा रह गया है। इतना काम मुझे करना है और चावल मेरे बन जाएंगे तो खाना खा के मैं टाइम पे रेडी हो जाऊंगी। तो ये वाली घास पे जो है मैं यूजुअली जो साफ़ करती हूँ डेली में, वो सीक वाली झाड़ू से साफ़ करती हूँ। और कभी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है इसकी तो ये स्क्रू से लगी हुई है, पूरी तो नहीं हटती, लेकिन यह है कि ब्रश मैंने लाया हुआ है उससे साफ़ करती हूँ। और गेट और बाकी जगह पे जितने भी पट वाले सरफेस हैं उन पे मैं मार देती हूँ ये वाला डस्टर। कई लोग पूछ रहे थे कि ये डस्टर सही काम करता है या नहीं, तो हाँ ये बिल्कुल ठीक काम करता है। बाकी इसका हैंडल ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो निकल जाता है बार बार, तो कई बार मैं बिना हैंडल के पकड़ के ही कर देती हूँ। लेकिन हाँ इसके जो ये फरसा है ये बिल्कुल बढ़िया काम करता है, अच्छे से निकाल देता है धूल को। हाँ इतना है कि थोड़ी बहुत ही धूल कैरी करेगा अपने पास ये, बाकी इधर से उधर धूल जाएगी। तो इसके बाद अगर आपको और डीप क्लींजिंग करनी है तो आप गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा मार सकते हो ताकि वो बिल्कुल सही हो जाए। लेकिन अगर क्विक और मतलब देखना है कि फटाफट से हो जाए और चीज़ डैमेज भी ना हो, हर चीज़ पे जैसे कपड़ा नहीं मारा जा सकता, स्कूटी वगैरह है, ये वाला स्टैचू है, इस पर तो यही डस्टर बढ़िया काम करता है, इन पे कपड़े काम नहीं करते। तो ये जितनी भी देखिए सारी चीज़ें इससे क्विकली धूल हट जाती है। तो ये मुझे बहुत हैंडी लगता है और मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ। लिया था मैंने लोकल मार्केट से ही, ऑनलाइन नहीं मंगाया था, और ईजिली मिल भी जाता है कहीं पर भी लोकल मार्केट में, आप क्लीनिंग वाली शॉप पे देख सकते हो। अभी मेरा पोछा भी लग चुका है, 1 मिनट रह गया है इसमें लोड में, तो ये होके बंद हो जाएगी मशीन। मैं जा रही हूँ अब नहाने क्योंकि सफाई मेरी निपट चुकी है, पोछा शूट होने से रह गया। अब मैं नहाने के बाद हो गई हूँ रेडी होने के बाद मैंने कपड़े पहने हैं बाहर जाने के लिए। आज मैंने जीन्स टॉप डाला है और क्रीम वगैरह अपनी लगा रही हूँ, जो कि और स्किन वाला मेरा चल रहा है वही। ये सब लगाने के बाद अभी हाथ के हाथ में तैयार हो जाऊँगी और तैयार होने के बाद बस जाने से पहले खाना खाऊँगी, ताकि ये है कि 12:30 पौने 1 तक खाना खाया हुआ वो 2:30-3 बजे तक लगेगा कि कुछ खाया है। बहुत जल्दी खा लेंगे तब भी ऐसा लगता है कि भूख लग रही है दोबारा से। तो यहाँ मैं अपना डेली वाला मेकअप कर रही हूँ क्योंकि टाइम होता जा रहा है। तो लाइनर भी मैंने लिक्विड वाला नहीं लगाया, काजल वाला लगाया है। और ये सारा करने के बाद ये मेरा डेली वाला मेकअप है, आपने बहुत बार देखा होगा, वही वाला मैं कर रही हूँ। और रेडी होने के बाद मैं खाऊंगी खाना। ये जो हाथ में पहन रही हूँ स्प्रिंग वाली चूड़ी है, 2 का सेट था ये, तो एक मैं कई बार डाल लेती हूँ। तो ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी और इसका आपको मतलब वीडियो मैंने बना लिया पास से, वो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता के नाम से दूसरा चैनल है। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको पहना था उल्टे हाथ में, क्योंकि मतलब सीधे हाथ से काम ज़्यादा रहता है, लेकिन उसमें कलावा भी पड़ा हुआ था और इसमें मैंने ब्लैक वाली रिंग डाल ली है, तो इस पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, फिर मैंने इसको बदल लिया दूसरे हाथ पे। अभी तैयार होने का काम मेरा हो गया है, बस बाल सुलझाने रह गए हैं। तो बाल सुलझाकर फिर मेरा काम तैयार होने का ख़त्म, और चलते हैं फिर शॉपिंग पे, देखते हैं क्या होता है।
हाँ जी, तो तैयार तो मैं हो गई हूँ, काम निपट गया है, लेकिन अभी बजा है 1 बजने में 10 मिनट। तो 10 मिनट में मैं अपने करेल चावल खा के जाऊंगी, ताकि शॉपिंग पे निकलो तो फुल तैयारी से निकलो, बाद में भूख भूख नहीं लगेगी बीच में। तो मैं पूरे प्लेट ना सही लेकिन एक बाउल भर के खा के जाऊंगी, ताकि पेट भरा रहे। तो अब मैं फटाफट वो खाती हूँ और उसके बाद हम लोग निकलेंगे शॉपिंग पर। चावल खिले हुए बने या नहीं बने, ये देखिए। तो ये बिल्कुल भी ऐसे घुटवा नहीं होते हैं, ये देखो। और अगर छौंक के बनाए गए हो तो ये बिल्कुल ही सही बनते हैं एकदम। तो ये हो गए चावल, और अब डालते हैं इसमें ये करेल। मैंने पर्स, कुछ कैश, क्योंकि लाल कुर्ती जा रहे हैं, और एक ये कुर्ता, इसके ऊपर मैचिंग की चुन्नी लगाऊंगी। बेच के साथ मजा नहीं आ रहा। कुछ भी दिखा, मतलब शॉपिंग ऊपर भी गई थी मैं। मेन जो आज हमें शॉपिंग करनी थी वो करनी थी साड़ियों की। तो ये साड़ियाँ फैली हुई हैं जो हम देख रहे थे, इनमें से कुछ एक की मैंने मतलब यही क्लिपिंग बनाई है बस, क्योंकि पूरा ध्यान शॉपिंग में रहता है जब शॉपिंग पे जाते हैं। तो ये यहाँ हमने साड़ियाँ ली, मतलब हमने क्या, मेरी नंद ने ली, और यहाँ मैं पहन के दिखा रही हूँ। तो नेहा ने और मतलब प्रियंका ने, मेरी नंद ने साड़ियाँ ली। तो यहाँ सारे डिस्प्ले जो हैं वो मेरे ऊपर ही हुए थे, जितनी भी साड़ियों के थे। साड़ी अच्छी लग रही है दीदी। ये तो मुसीबत है, मेरे को सारी मैं कलर अच्छा। शॉपिंग से हम वापस आए 4 बजे करीब, और 4 बजे मेरे आते ही मेरे हस्बैंड चले गए इनको वापस अम्मा के घर से वापस लाने। तो ये आ गई हैं, इनके कटवाने हैं बाल, क्योंकि आराध्या के जैसे बॉय कट करवाए थे ना, उसके बाद एक बार तो कटिंग हो चुकी, अभी एक बार और हो जाएगी। तो आज इन दोनों के बिल्कुल सही ब्लंट हो जाएंगे। और ये है अब इसका फाइनल लुक। इसके बाल अब इकसार हो गए हैं। तो ये अपना पढ़ने की तैयारी कर रही हैं। वहाँ से आने के बाद मैंने इन्हें पढ़ने बैठा दिया था, आरोही बेडरूम में लर्न कर रही है, और ये मुझे सुना रही है। इन्हें पढ़ाने के बाद फिर मैं लग गई थी आयरन में। जो कपड़े सुबह धो के सुखाए थे वो हो गए हैं। तो इनकी यूनिफॉर्म और हस्बैंड की शर्ट 2-3 ये आयरन करके रखूँगी, और कल अपने पहनने वाले कपड़े भी। तो कल मुझे पहननी है साड़ी, क्योंकि एक जगह जाना है जहाँ पर साड़ी पहन के जाना है। तो उसमें कोई ख़ास आयरन की ज़रूरत नहीं है, बस उसका ब्लाउज़ प्रेस करना है। अगर आपको वर्किंग मॉम्स के ऐसे बिजी शेड्यूल थोड़े भी पसंद आते हैं, या आपको लगते हैं कि इसको देख के आपको मोटिवेशन मिलता है अपने डेली रूटीन को फॉलो करने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।